हे गाइस, वेलकम बैक टू सन लैब। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसका करेंगे हम प्रैक्टिस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का करेंगे फर्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हम वही करेंगे आज। तो ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये दो इक्वेशन तो कुछ अलग लग रहा है ना, ये दो इक्वेशन अलग लग रहा है क्योंकि हम किस इक्वेशन को देखने में, किस टाइप के इक्वेशन को देखने में यूज टू है, ऐसे टाइप के, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी भी अलग लग रहा है, तो ऐसा कर दो, ए एक्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 11। हम ऐसे टाइप के इक्वेशंस देखने में यूज टू है ना। और ये जो a लिखा है मैंने, ये a ही 2 है, ये b ही 3 है और ये c ही 5 है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। ये जो a है, ये a है, ये b, ये b है, ये a माइनस b, ये टोटल ये c है। ये a माइनस ए प्लस बी, ये टोटल होगा c। तो वही हम अब सॉल्व करेंगे। अगर टोटल होगा c तो ये वाला इक्वेशन असल में दिखने में कैसा होगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर वी ट्रांसफॉर्म इट टू आवर यूज टू फॉर्म। चलो देखते हैं कि वो कैसे दिखता है। हम डायरेक्टली लिखेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू हम इक्वल्स टू के बाद लिखते हैं ना सी को, तो हम इक्वल्स टू के बाद ही लिखेंगे। माइनस से हो जाएगा प्लस से, प्लस बी हो जाएगा माइनस बी। तो हमारा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू, माइनस हो जाएगा प्लस से, माइनस बी हो जाएगा प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया हमारा दोनों इक्वेशन। अगर तुम गौर से देखो तो ये आ गया ना हमारा, ये ए, ये बी और ये सी। तो हमारा वो फॉर्म आ गया। अभी हमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो चलो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक चीज देखो, इधर ऑलरेडी प्लस माइनस दिया हुआ है, मतलब हम अगर y को काटने की कोशिश करें तो हम प्लस में ही काम चला सकते हैं, माइनस अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो y को कैसे काटे, देखो इधर a b y है और इधर a y है। तो अगर इधर मैं a मल्टीप्लाई कर दूं और इधर b मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए बी वाई। तो प्लस से ही हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो हम इसके साथ करेंगे a और इसके साथ करेंगे b। अब therefore by 1 into a प्लस 2 into b क्या होगा, 1 into a मतलब a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्योंकि इधर तो ए बी था ना, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी क्यों हुआ, क्योंकि इधर ए था, ए मल्टीप्लाई होगा और ये ए माइनस बी ऑलरेडी था, है ना, ए माइनस बी ऑलरेडी था और ए मल्टीप्लाई हम अलग से कर रहे हैं तो होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो अभी के लिए चलो यही लिखते हैं बी, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस अगेन ए बी वाई। हमने ये ऐसा क्यों लिखा कि बी ए वाई लिखने की जगह ए बी वाई, क्योंकि हम एक तरह के हम लिख सकते थे, इधर भी हम लिख सकते थे कि बी ए वाई, पर मैंने इधर कोशिश किया कि
हम दोनों टर्म्स को एक रख सके ताकि देखने से लगे कि हाँ ये जो ठीक ही है, ये जो हमने किया है वो ठीक है। देखने से भी एक लगना चाहिए ना कि हाँ ये ठीक है, कुछ अलग सा नहीं है। तो मैंने वहाँ पे वही कोशिश किया है। तुम यहाँ पे लिख, तुम्हारी मर्जी, तुम BAY लिखो या फिर AYBA लिखो, तुम्हारी मर्जी, पर दोनों जो टर्म है वो एक रखने की कोशिश करो। तो इक्वल्स टू, इधर भी वो हो जाएगा B इंटू A प्लस B। तो अब हम करेंगे इसे प्लस, ये तो कुछ नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया A स्क्वायर एक्स प्लस B स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो गया A स्क्वायर माइनस AB प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, इधर AB कैंसिल आउट हो रहा है और इधर x कॉमन जा रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इधर भी क्या बचा, इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अगर मैं x को इधर रख के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के नीचे ये A स्क्वायर B स्क्वायर भेज दूँ डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ये दोनों कट रहा है ना, दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा x का वैल्यू एक निकल गया, वो क्या है, वैल्यू 1। x का वैल्यू हमारा क्या निकला, 1। अब यही x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में भी, जो तुम्हारा मर्जी तुम वो कर सकते हो, किसी में जो तुम्हारा मन, तो जो तुम्हें पसंद आ रहा है ना, ये दोनों इक्वेशंस में, दोनों में से किसी में भी तुम डाल सकते हो। फिलहाल अभी हम 1 पे ही डालते हैं। तो x का वैल्यू क्या है फिलहाल, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि ax प्लस by इक्वल्स टू a माइनस बी, जो कि हो जाएगा ax मतलब a प्लस by इक्वल्स टू a माइनस बी, मतलब by इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस a कैंसिल आउट हो रहा है, y इक्वल्स टू माइनस बी बाई बी, माइनस बी था ऑलरेडी और मैंने यहाँ पे b को भी नीचे भेज दिया, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -1। तो देखो हमारे दोनों जो ये वैल्यू है y और x का, दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। x का वैल्यू क्या निकला 1 और y का वैल्यू -1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1। ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि तुम्हारे लिए ये शानदार मैथ्स लेके आ सकूं और हम एक साथ इसे प्रैक्टिस कर सकें। और आज के लिए इतना ही गाइस, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।